नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। उज्जवल पाटनी शो को लाखों की तादाद में देखने के लिए, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, कुछ दिन पहले पुणे में मेरा एक सेमिनार था। वहाँ एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे खड़े होकर पूछा कि सर, मैं कैरियर चेंज करना चाहता हूँ, क्या करूं? मैंने उससे पूछा, आप कैरियर चेंज क्यों करना चाहते हैं? तो वो मुझसे जवाब देते हैं, सर लगता है कुछ बड़ा करना चाहिए कभी कभी। मैंने बोला, क्या बड़ा करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि सर कुछ बड़ा करना चाहिए। मैंने बोला, आपका क्या की स्किल है, आपकी क्या की कॉम्पिटेंसी है? उन्होंने जवाब दिया, सर ऐसा कोई की स्किल तो नहीं है, ऐसा कोई बहुत खास की कॉम्पिटेंसी तो नहीं है, मैं अच्छा गा लेता हूँ। मैंने बोला, क्या गायक बनना चाहते? नहीं सर, उतना अच्छा नहीं। और सर मैं अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने कि तो फुटबॉलर बनना चाहते? नहीं सर, वो भी नहीं। ये तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि मैं क्या अच्छा करता हूँ। मैंने बोला, आज क्या हो? बोले, सर आज मैं एक IT कंपनी में प्रोफेशनल हूँ, अभी 2 साल पहले कैरियर स्टार्ट किया, लेकिन बोर हो रहा हूँ। मैंने कहा, 2 साल में आपने अपने कैरियर में क्या ऊंचाइयां हासिल की? बोले, सर कुछ खास नहीं, मन नहीं लगता। IT क्यों चुना था? सर क्योंकि दुनिया में IT चल रहा था। मैंने बोला, कैरियर क्यों चेंज करना चाहते हो? बोले, सर बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा है, जिस काम से प्यार हो उसी काम को करो, यदि काम से प्यार नहीं हो तो काम को छोड़ दो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बोलते हैं। मैंने बोला, कौन से मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा कहते हैं? बोले, सर बहुत सारे कहते हैं। मैंने बोला, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना छोड़ दो, ऐसी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि कैरियर चेंज करना एक सडन जर्क या इमोशंस का निर्णय नहीं है। कैरियर चेंज करना स्ट्रेटेजिक निर्णय है। कैरियर चेंज करना ऐसा नहीं है एक रात को आप सो के उठे और आपने निर्णय कर लिया मैं कैरियर चेंज करूंगा और कैरियर चेंज हो गया। ऐसे सफलता हासिल करने वाले लाखों में एक होते हैं, और बाकी लाखों में मैक्सिमम लोग रगड़ते रह जाते हैं कैरियर चेंज करके। बहुत गिनती के लोग जो सफल होते हैं वो एक जर्नी तय करते हैं, उतनी बाधाओं, उतनी तकलीफों और उतनी मुश्किलों के साथ। जब आप एक तरफ रहते हैं आपको लगता है दूसरे की थाली में ज्यादा घी है, नदी के उस पार ज्यादा हरियाली है। जब आप उस तरफ पहुंचते तो आपको पता चलता नहीं पहली तरफ ज्यादा हरियाली थी। साथियों, कैरियर चेंज करना बुरी बात नहीं है। यदि आप अपने वर्तमान कैरियर से संतुष्ट नहीं हैं और आपके पास कोई बड़ी की स्किल, कोई बड़ी की कॉम्पिटेंसी, कोई बड़ी योग्यता, कोई बड़ी खूबी जिसको देख के आपको ऐसा लगता है इसको मैं कैरियर के रूप में अपना सकता हूं और अपॉर्चुनिटीज भी आसपास हैं, तभी आप कैरियर को सडनली चेंज करने का निर्णय लें। नहीं तो पहले कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करें। मैंने अपना जीवन एक डेंटल सर्जन के रूप में बिताया। मैं बहुत सफल था, शिखर पर था, अपने क्षेत्र के शीर्ष डेंटल सर्जन्स में से एक था, सारी फैसिलिटी से युक्त मेरा सेटअप था, असिस्टेंट डॉक्टर्स थे। लोग क्या कहते हैं, सर आप रातों रात छोड़ के निकल गए, आपको डर नहीं लगा? मैं कहता हूं, किसने बोला रातों रात छोड़ के निकल गए? मैं तो आधा उन मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत खिलाफ हूं जो हाफ स्टोरी सुनाते हैं कि एक दिन मैंने सोचा ऐसा और अगले दिन छोड़ दिया। गलत। आपको बताना चाहिए उस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, उसके पीछे क्या प्लानिंग इन्वॉल्व हुई, क्या स्ट्रेटजी इन्वॉल्व हुई, क्या अपॉर्चुनिटीज था। क्योंकि आपकी पब्लिक स्पीकिंग की शैली से इंस्पायर होकर कोई दूसरा आदमी कैरियर छोड़ दे और नए कैरियर में सफल नहीं हो, खत्म हो जाएगा, उसका परिवार खत्म हो जाएगा। इसके जिम्मेदार वो मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल बुक्स होंगी जो सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइनें कह देती, उनके पीछे का आधार नहीं बताती। जब मुझे कैरियर चेंज करना था, मैंने सबसे पहले अपने आप से पूछा मेरा की स्किल क्या है। मुझे पता लगा मेरा की स्किल पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग है, क्योंकि एज ए डेंटल सर्जन में भी बहुत जगह डेंटिस्ट्री के बारे में लेक्चर्स लेके उसको भी रोचक बना दिया करता। मेरा की स्किल काउंसलिंग था। मैं लोग कोई भी तकलीफ लेके आए उस तकलीफ को सॉल्व कर दिया करता था, उनको शांत कर देता था, उनको समझा दिया करता था।
मैंने अपने आप से पूछा, मैं वर्तमान कैरियर से असंतुष्ट क्यों हूं? मेरे मन से जवाब आया कि सुबह से रात तक एक ही तरह का काम करना है, क्रिएटिविटी नहीं है। फिर मैंने पूछा अपने आप से, नया कैरियर कौन सा ले सकता हूं? तो मेरे मन से जवाब आया, मैं रीडिंग राइटिंग ले सकता हूं। लेकिन यदि कोई आपको बताए कि डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने शाम को सोचा और सुबह चल पड़े, वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्या मेरे पास कोई असिस्टेंट है, कोई असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम है जो मेरी अनुपस्थिति में मेरे पेशेंट्स को केटर कर पाएगी। सबसे पहले मैंने अपने असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम को अलाइन किया, उनको बिल्ड किया। उनको बिल्ड करते साथ मैंने इनविटेशन लेना स्वीकार किया। तब भी रोज क्लिनिक नहीं छोड़ा मैंने। मैं इनविटेशन कहीं से आता था तो बोलने जाता था अलग अलग शहरों में, और वापस लौट के फिर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में जुट जाता था। धीरे धीरे इनविटेशन बढ़ने लगे। फिर मैंने देखा मेरे पर डे क्लिनिक की वैल्यू क्या है और मेरे पर इनविटेशन की वैल्यू क्या है। मैंने उस गैप में को बढ़ाया कि इनविटेशन की वैल्यू पर डे क्लिनिक की वैल्यू से बहुत हाई होनी चाहिए। मैंने धीरे धीरे क्लिनिक से अपना नाम हटाया और दूसरे डॉक्टर्स के नाम को आगे लाया। मैंने अपनी सुप्रीमेसी को लोअर किया और उनकी सुप्रीमेसी को हायर किया। और दूसरी तरफ मैंने एक बुक लिखना शुरू किया। इन सब के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फाइनेंस। कितने मेल मेरे पास आते हैं हर रोज, औसतन 400-500 लोग एफबी पर, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, सर मेरा ये नहीं चल रहा है, मैं ये कैरियर लेना चाहता हूं, मेरे पास पैसे की कमी, मैं ये करना चाहता हूं। अरे पैसे की कमी है ना, तो पहले करंट कैरियर को थोड़ा सक्सेसफुल करो या नई अपॉर्चुनिटी पे बहुत अच्छे से R&D करो। असफल होके एक कैरियर छोड़ोगे, पूरी संभावना है दूसरे में भी असफल हो जाओगे। वर्ल्ड हिस्ट्री कहती है, रिसर्चेस कहती है, सारे आंकड़े कहते हैं कि जो लोग दूसरे कैरियर में सफल हैं अक्सर वो अपने पहले कैरियर में भी सफल थे। अपवाद भी है, ऐसा नहीं है। फिर मैंने अपने आप से पूछा, यदि मैं 2 साल अपनी क्लिनिक पर बहुत कम ध्यान दूं और इसकी जगह मैं पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग पर ध्यान दूं, तो क्या मेरा घर चल जाएगा? क्या मेरे खर्चे चल जाएंगे? क्या मेरे पास उतनी समृद्धि है? फिर मैंने उस समृद्धि को मैनेज किया। वो बिखरी पड़ी थी, उसको सबको समेटा और 1-2 साल का बढ़िया बैंक बैलेंस क्रिएट किया। फिर मैंने अपने कैरियर को टेम्परेरी बाय बाय बोला, क्लिनिक बंद नहीं किया, खुदा ना खास्ता नहीं चलता तो लौट के आता, उसको सफल बनाता धीरे धीरे करके, लेकिन उसी जगह बैठ के रोता गाता नहीं, इसको भी पैरेलली बिल्ड करता। आज तक मेरा क्लिनिक चल रहा है, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर्स चला रहे हैं। अब तो मैं सालों से नहीं जाता हूं, लेकिन कैरियर चेंज करना झटके की इवेंट नहीं होती। उठे बदल दिए, उठे चल पड़े। तो पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग जो मुझे कैरियर चेंज का प्रश्न अलग अलग जगह करते हैं, अपने मन में सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं, आपको पहले अपने आप से पूछना है, मेरे भीतर और कौन सा गुण है, कौन सा की कंपिटेंसी, कौन सा की स्किल है, कौन सी क्वालिटी है, मेरे पास इस वक्त आसपास क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यदि मेरी नई चीज नहीं चली तो मेरे पास बैकअप कितना है। पूरी स्टडी करके नया कैरियर लेना। और नए कैरियर में आप शिखर पे जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ज्यादा अच्छी उड़ान तब भर पाते हैं जब पीछे से प्रेशर नहीं होता। तो जितना हम प्लान रहेंगे उतना पीछे से प्रेशर कम होगा, उतना हम हाई राइज हो पाएंगे। तो साथियों, कैरियर जरूर बदलिए, लेकिन किसी स्पीकर या पुस्तक की बातों में आकर नहीं, प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज करके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।